हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो चैनल स्टार्ट किया है वो सिर्फ इसलिए किया था कि आप सभी को इजीली जो है सॉल्यूशन मिल सके, आपको समझ में आए और आपको कोचिंग में ना जाना पड़े, बेस आपका क्लियर हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग और हमें और मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियोस लेके आने का। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 27 गेट 2026 का। तो इसमें यहाँ पे हमें बताना है कि किस फंक्शन के लिए हमारे पास लाप्लासियन वेनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, लाप्लासियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल स्क्वायर एफ से। एफ कोई भी एक फंक्शन है, तो वेनिश होने का मतलब कि डेल स्क्वायर एफ हमारा क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो डेल स्क्वायर एफ हमारा बेसिकली किसके इक्वल होता है? डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर और प्लस में डेल स्क्वायर एफ बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं उसमें एक्स और वाई है, जेड नहीं है, तो ये वाला पोर्शन हम हटा देंगे। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहाँ पे एक्स और वाई के ही है। जो मतलब एफ है यहाँ पे वो एक्स और वाई का ही फंक्शन है। यहाँ पे एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे देखो डी भी लिख सकते थे, हमने डेल क्यों लगाया? जब भी कोई फंक्शन हमारा एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो वहां पे हम ये डेल ऑपरेटर का यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। डी का यूज नहीं करते। डी का मतलब क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला फंक्शन हमारा ये है, तो हम क्या करते हैं, डेल एफ बाय डेल एक्स निकाल लेते हैं इस वाले फंक्शन का। ए वाले के लिए भी हम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? जब एक्स के लिए करेंगे हम, ये हो जाएगा ई की पावर वाई और माइनस वाई ई की पावर एक्स। फिर हम निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये स्क्वायर है यहाँ पर ये, तो ये कितना आ जाएगा? इसी की डिफरेंशिएशन दोबारा हो जाएगी। यहाँ पर ये एक्स है हमारे पास, इसको एक्स बना लेते हैं, इजिली क्लियर रहेगा समझने में। और ये हो गया हमारे पास एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये तो हो गया जीरो। जब हम डिफरेंशिएशन करके दोबारा से एक्स में जीरो हो गया, और ये हो गया माइनस वाई एक्सपोनेंशियल एक्स। अब आ जाते हैं डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि आप लोगों को हो सकता है राइटिंग में थोड़ा इश्यूज हो, तब पे प्लीज हमने कोशिश की है अच्छे से लिखने की, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर हमारा चैनल ये अच्छे से चल जाता है, आप लोगों को समझ में आता है, फ्री एजुकेशन चैनल हमारा की, जिससे आपका बेस क्लियर हो, तो हम लोग एक अच्छा टैब लेंगे जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा, और चैनल को हम और भी ग्रो करेंगे और भी अच्छे से वीडियोज आपके लिए बना के लेकर आएंगे। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छे से और आपके लिए कर सकें। तो डेल एफ बाई डेल वाई के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे अभी इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्सपोनेंशियल वाई। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। डेल एफ स्क्वेयर एफ बाई डेल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, डबल डिफरेंशिएशन होता है सेकंड ऑर्डर। तो जब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये वाई के रिस्पेक्ट में ये एक्स एक्सपोनेंशियल वाई आ जाएगा यहाँ पे, और सेकंड टर्म से हमें जीरो मिल जाएगा। तो देखिए, जब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या है? जीरो। ये नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये लैप्लेसियन फंक्शन लाप्लासियन पे वेनिश नहीं हो रहा है यहाँ पे ये। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब हम बी वाले को चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ मिटा देते हैं, बी वाले को चेक करते हैं। अब हम बी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में एक्स कोस वाई माइनस वाई कोस एक्स। तो एक बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ आ गया हमारे पास कॉस वाई और प्लस में वाई साइन एक्स। ओके, अब दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स, डेल एक्स स्क्वायर बना देते हैं इसको।
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कॉस वाई का तो जीरो हो गया यहाँ पे, इसके लिए आ जाएगा कॉस एक्स, तो ये हो गया वाई कॉस एक्स आ गया यहाँ पे। ओके, अब डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स, क्योंकि अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। और दूसरी डिफरेंशिएशन करेंगे डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, तो दूसरी डिफरेंशिएशन में आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स कॉस वाई, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसमें कोई y नहीं है। तो अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वहां से भी हमें मिलेगा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो बी वाला ऑप्शन है वो भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि इस इक्वेशन को, मतलब लैप्लासियन वेनिश नहीं है हमारा ये फंक्शन भी, बी वाला भी। अब आ जाते हैं हम सी वाले पर। तो सी वाले के लिए हम पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये वाले पार्ट हटा देते हैं। ओके, तो अब हम सी वाला करते हैं। सी वाले के लिए जो हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहां से भी क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस हो गया। अब जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या, आयोटा बाहर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस आयोटा वाई, और जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस आयोटा वाई। यानी कि यहाँ से क्या मिल गया हमें, ये जो है ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस होता है, तो इसको हटा के हम यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं इधर, तो ये हो गया माइनस। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हमें इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा ये इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जो हमारा ये सी वाला फंक्शन है ये क्या है, ये लैप्लासियन वेनिश है, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, तो ये सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं डी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि क्या वो सही है हमारा या गलत है। यहाँ पे इनको हटा देते हैं यहाँ पे, और डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो डी वाले ऑप्शन के लिए अब हमारे पास डेल एफ बाई डेल एक्स का जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स वाई और माइनस में वाई। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से टू एक्स वाई आ जाएगा, ये हमारा हट जाएगा और यहाँ से माइनस वाई आएगा, और जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टू वाई, एक्स वाला पोर्शन हट जाएगा यहाँ से, जब डिफरेंशिएशन होगी और वाई का जीरो हो जाएगा, ये वाई है जो। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, इसकी इसके वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो गया माइनस थ्री वाई स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री। ओके, और इसकी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर से हो गया माइनस एक्स, तो ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया। ओके, अब दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, वाई क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ भी एक्स का जीरो आ जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा माइनस टू वाई। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो मतलब जो डी वाला ऑप्शन है वो भी हमारा लैप्लासियन वेनिश है, क्योंकि वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे की है और लैप्लासियन का जो फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को किया है, और ये मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे की है। तो जे स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको पोस्ट करें, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, हम आपको उसका सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे।